डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था या फिनिश किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फिनिश करने के बाद हमने संडे को उसका एक टेस्ट लिया। इस संडे अब आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट संडे अब आप लोगों का टेस्ट होगा। अब बच्चों हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर। बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर टॉपिक क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो बहुत आसान है बेटा, वहां पर करना दो चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक को अगर एक नजरिए से सॉल्व किया जाए तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, कभी कोई गलत नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमर, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब हम बात करें बेटा आईयूपीएससी नाम की, तो आईयूपीएससी नाम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि आईयूपीएससी नाम डिफरेंट हो गया तो उसे बेटा हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब जब आईयूपीएससी नाम सेम हो जाता है देन वी विल चेक स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो में हमने कन्फर्मर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करा। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक बिल्ली है, उस बिल्ली की मुंडी को उखाड़ कर आपने उल्टा करके वहीं फिक्स कर दिया, मतलब आपने बिल्ली का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। ये मेरी मुंडी है, इसको उखाड़ कर उल्टा यहां पर लगा दिया, मतलब आपने डीएन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। तो हम कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर की। तो ऑप्टिकल आइसोमर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे, आईयूपीएससी नाम सेम रहेंगे, मगर फिर भी कंपाउंड जो है वो अलग रहेगा। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है, कहीं ना कहीं रिलेशन बच्चों लाइट से रहेगा। लाइट बोले तो जैसे यहां पर मैंने जो है ये एक लाइट यहां पर जलाया, इस लाइट को जो है आप कैंडल लाइट बोल सकते हो। कभी कभी आप जो है डिनर पे गए हो कैंडल लाइट डिनर में, तो ये लाइट मैंने यहां पर लगाया। अब इस लाइट के ऑसिलेशन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो इस लाइट के ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में होंगे, यहां भी होगा, 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 यहां भी होगा। मतलब लाइट के ऑसिलेशन सभी ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, सभी डायरेक्शन में इसके ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो फिर क्या है? फिर हम बात कर रहे हैं अगर इस लाइट को आप प्रिज्म से पास कर दें, अगर इस लाइट को आप प्रिज्म से पास कर दें, तो बच्चों जैसे ही आपने इसको प्रिज्म से पास करा तो इस लाइट के ऑसिलेशन बच्चों किसी एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अब इस लाइट के ऑसिलेशन किसी एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये डायरेक्शन ये भी हो सकता है, ये डायरेक्शन कैसा भी हो सकता है, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। इस लाइट का नाम होता है बेटा पीपीएल लाइट। पीपीएल लाइट बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। ये लाइट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब बच्चों इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। मतलब अब अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट से आप पता लगाना चाहते हैं कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल मतलब लाइट से क्या रिलेशन रखता है, मान लीजिए हमने एक यहां पर पोलरिमेट्री ट्यूब ली, इस ट्यूब का डिस्टेंस जो है या लेंथ है वो L है और इनके बीच में जो कंपाउंड रखा है उसका कॉन्सेंट्रेशन C है। अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, जिस भी कंपाउंड के बारे में इस लाइट का बिहेवियर चेक करना चाहेंगे उस कंपाउंड को हम इसमें रख देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे आप ही का बिहेवियर चेक करना है तो मैंने आपका बराबर बारीक बारीक पाउडर बनाया और पाउडर बनाकर जो है इस ट्यूब के अंदर रख दिया और इसके ऊपर जो है मैंने लाइट फोकस करा दी। इस लाइट का नाम था पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मैंने बारीक बारीक चूरन बनाया, पाउडर बनाया, इसमें डाल दिया, अब लाइट का फोकस यहां पर करा दिया। अब यहां पर बचे हुए जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो यहां पर बैठकर देख रहे हैं कि भाई जो श्यामलाल था उस श्यामलाल का पाउडर बनाकर जब इसमें डाला गया तो उसने लाइट के साथ क्या करा। तो भाई साहब यहां पर अजीब सा जो है देखने को मिला कि लाइट जैसी थी वैसी की वैसी बाहर आ गई। लाइट जैसी यहां से घुसी थी वैसी की वैसी बाहर आ गई। मतलब श्यामलाल ने लाइट का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मतलब कोई रोटेशन वगैरह नहीं कर पाया, लाइट जैसी थी वैसी की वैसी आ गई। तो पूरी क्लास वालों ने बोला ओ नो, श्यामलाल तो जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव निकला। कैसा निकला?
ऑप्टिकली इनएक्टिव निकला, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा लाइट फोकस करा दिया? पीपीएल लाइट। अब भाई साहब पीपीएल लाइट फोकस करा दिया, लाइट जैसी थी वैसी की वैसी आ गई। यहां पर ये भाई साहब कैसे निकले? ऑप्टिकली इनएक्टिव निकले। अब भाई साहब यहां पर क्या हुआ कि ऑप्टिकली इनएक्टिव तो निकले, ओके। अब हमने यहां पर जो है, जैसे मान लीजिए क्लास का कोई स्टूडेंट है वीरेंद्र, उसका पाउडर, उसका बारीक बारीक चूरन बना के इसमें डाला, और जैसे ही डाला इसके ऊपर पीपीएल लाइट फोकस कराई। तो यहां पर जैसे ही जो है वीरेंद्र के ऊपर पीपीएल लाइट गई, पीपीएल लाइट यहां से गई, तो भाई साहब इस वीरेंद्र ने जो है इस पीपीएल लाइट को घुमा डाला। तो भाई ये लाइट पहले ऐसे थी और अब घूम के जो है इस तरह से चली गई थीटा एंगल से। हो सकता है ये क्लॉक घूम जाए, हो सकता है ये लाइट एंटी क्लॉक घूम जाए। तो लाइट यहां पर घूम रही है, या तो ये क्लॉक घूमेगी या एंटी क्लॉक घूमेगी। तो भाई साहब जैसे ही लाइट घूमी, पूरी क्लास वाले चिल्ला गए, ओ नो, ये श्यामलाल कैसा निकला? ऑप्टिकली, मतलब वीरेंद्र कैसा निकला? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा निकला? ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देगा भैया, वो कैसा होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो पीपीएल लाइट को नहीं घुमा पाएगा, वो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, समझा पा रहा हूं आप लोगों को? तो भाई जिसने लाइट घुमा दी वो ऑप्टिकली एक्टिव, जिसने लाइट नहीं घुमाई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब भाई साहब आपके पापी मन में जो है डाउट आएगा, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, दिल में ख्याल आएगा। और ख्याल आया तो क्या आया देखिएगा कि सर जैसे ही जो है लाइट यहां पर घूमी, ऑप्टिकली एक्टिव, लाइट नहीं घूमी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्या हम उसका बारीक बारीक चूरन बनाएंगे या पाउडर बनाएंगे, और पाउडर बनाकर क्या इसमें डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो सर उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जो करेंगे तो यहां पर थ्योरेटिकली जाना पड़ेगा। मतलब जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, वो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड बेटा होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, वो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं साहब ऑप्टिकली एक्टिव। और जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, वो सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, और जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो इसे हम प्लस डी के नाम से डालेंगे, प्लस डी बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो इसे माइनस एल बोला जाएगा, लीवो रोटेटरी। प्लस डी, स्मॉल एल जो है ना बेटा, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली फाइंड करना पड़ता है। तो जहां भी कहीं आपको स्मॉल डी और स्मॉल एल नजर आ जाए, मान लेना वो प्रैक्टिकल वैल्यू है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसी के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, चलिए बात करते हैं। तो भाई अगर लाइट घूम गई, लाइट अगर घूम गई तो उसे ऑप्टिकली एक्टिव बोला, लाइट नहीं घूमी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला। मतलब जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, उन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का पता लगाने के लिए हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर जो जो टॉपिक यहां पर डिस्कस किए जाएंगे, सबसे पहला टॉपिक बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा सिमेट्री एलिमेंट। उसके बाद टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा बेटा कायरल सेंटर। इसके बाद टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी। तो भैया यहां पर हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री एलिमेंट, कायरल सेंटर, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर डिस्कस किया जाएगा। दूसरा हम यहां पर टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा मीजो कंपाउंड क्या होता है, एनेंशियोमर क्या होता है,
6 डायस्टीरियोमर क्या होता है? नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 या पॉइंट नंबर 7, आइडेंटिकल क्या होगा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किया जाएगा या टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? नेक्स्ट जो टॉपिक यहां पर डिस्कस किया जाएगा वो टॉपिक यहां पर जो है रेसिमिक मिक्सचर के बाद डिस्कस किया जाएगा। मीजो, एनेंटियोमर, डायस्टेमर, आइडेंटिकल, रेसिमिक मिक्सचर, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक यहां पर डिस्कस किया जाएगा, सिमेट्री एलिमेंट डिस्कस कर लिया, कायरल सेंटर डिस्कस कर लिया, आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिया, मीजो कंपाउंड डिस्कस कर लिया, एनेंटियोमर डिस्कस कर लिया, डायस्टीरियोमर डिस्कस कर लिया। मतलब ये सारे टॉपिक यहां पर डिस्कस किए जाएंगे, कैपिटल डी कैपिटल एल। और नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बच्चों यहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब हम टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स वगैरह डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है, कुछ है ही नहीं बेटा। अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन और ये सिमेट्री एलिमेंट समझ में आया ना तो पूरा ऑप्टिकल आइसोमर खत्म है, और अगर नहीं समझ में आया तब भी खत्म है। अगर आपको जो है ऑप्टिकल आइसोमर में अगर ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन और सिमेट्री एलिमेंट समझ में आया तो पूरा का पूरा टॉपिक खत्म है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहां पर जो बनाए जाएंगे वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड बनाए जाएंगे। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहां पर जो है सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट। और इस सिमेट्री एलिमेंट में बेटा हमारा पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री पोज। प्लेन ऑफ सिमेट्री पोज 2-3 टॉपिक होते हैं इसके अंदर, सेंटर ऑफ सिमेट्री कोज, तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओज, नेक्स्ट होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री AAOS। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो यहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये दोनों तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमने यहां पर डिस्कस किया जिसका नाम था पोज, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। आज का जो इमेजिनेशन है ना 3D इमेजिनेशन है। 3D इमेजिनेशन क्या है, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, किसी भी कंपाउंड को आप इस तरह से डेफिनेशन लिख लो, एन इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन which are bisect the molecule into two equal half known as a plane of symmetry। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे, किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसे हम बोलते हैं बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बच्चों इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो बात क्या की जा सकती है, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिए। जैसे यहां पर आपको बाहुबली की तलवारें चलानी है, और बाहुबली की तलवार इस तरह से चलाओ
कि कोई भी मॉलिक्यूल तो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब तलवार आप ऐसे चला सकते हो, खचाक। अगर एक बार कटा तो आप बोल देंगे खचाक, 2 बार कटा तो बोल देंगे खचाक खच, और 3 बार कटा तो बोल देंगे खचाक खच खच। और अगर बहुत सारे बार जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो हम बोल देंगे खचा खच 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 खच। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा बेटा, मान लीजिए ये एक तरह का जो है आपके सामने दिया हुआ है, ये एक रिमोट है। अब इसको 2 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट में? 2 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। और जब इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो कैसे डिवाइड किया जाएगा ये हम देखते हैं। जैसे ये यहां पर एक रिमोट दिया हुआ है। अब इसको तलवार से चाहे आप ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे भी काट लो, मगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये बॉटल है, अब इस बॉटल को आप चाहे बेटा ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे भी काटो बेटा, मगर कितने? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। कैसे भी काट दो मगर कितने? 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब बस अगर ये काटने का तरीका आपको समझ में आ जाए ना तो समझो टॉपिक खत्म है, और नहीं समझ में आया तब भी खत्म है। ठीक है, तो देखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरह से काटें कि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे बेटा अगर यहां पर हम बात करें, ये बॉटल है। ठीक है, अब इस बॉटल पे आपको बाहुबली की तलवार चलानी और 2 बराबर भाग में कट जाए, तो तलवार अगर आपने ऐसे चलाई खचा, आधा ऊपर आधा नीचे, मगर बराबर नहीं कटा। क्यों? ऊपर ढक्कन आ रहा है, नीचे कमाल का ढक्कन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा आपने बाहुबली की तलवार जो है इस तरह से चलाई, यहां से इसका सर काट दिया और सर काट कर ऐसे तलवार चलाई खचाक, तो भाई साहब तलवार चलेगी खचाक खच, इस तरह से, आधा इधर आधा इधर, मतलब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ये बॉटल है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, बताओ क्या 2 इक्वल पार्ट में ऐसे काटेंगे? नहीं सर। क्या 2 इक्वल पार्ट में ऐसे काट सकते हैं? सर काट सकते हैं। ऐसे भी काट सकते हैं? काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काटना है कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर बेटा इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 है। इस sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट है। इस sp3 कार्बन पर अब 3 ग्रुप डिफरेंट है। आज लेक्चर बहुत समझने वाला लेक्चर है, बहुत दिमाग लगाने वाला लेक्चर है। ठीक है, भले 2 बार देखना पड़े लेक्चर, मगर ढंग से देखना बेटा। यहां पर आपने जो है अब 2 ग्रुप सेम रहने दिए। यहां पर अगला फोटो बनाया, एक भी ग्रुप सेम नहीं रहने दिया। तो इस sp3 कार्बन पर जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है। इस sp3 पर जुड़े हुए 3 ग्रुप डिफरेंट है, यहां 2 डिफरेंट है, या चारों डिफरेंट है। सॉरी, इस sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप सेम है, यहां 3 सेम है, यहां 2 सेम है, यहां पर चारों डिफरेंट है। तो अब अगर इसके बारे में हम बात करें तो बेटा ध्यान रखना, यह sp3 करीना है। इस sp3 करीना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी मैं कहानी को डायरेक्ट कर दूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। sp3 है, टेट्राहेड्रल है। आप देखो बेटा, आपको ऐसे 2 वी नजर आ रहे हैं इस तरह से। तो भैया पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 ही वी होते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 ही वी होते हैं। बस इस वी के बारे में अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं बच्चों।
अभी मैं आपको ये मॉडल से समझाऊंगा, मगर फिर बाद में आपको मॉडल का यूज नहीं करना है, आपको बिना मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब आप देखिए बेटा, ये एक sp3 करीना है, इस पर जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हैं, सेम है बेटा। 2 V है, आप देखो इसको छुपा दिया, क्या एक V आपको नजर आ रहा है, V फॉर वैन नजर आ रहा है, V यस सर आ रहा है। अब इसको पकड़ लिया, अब बताओ बेटा क्या दूसरा V नजर आ रहा है, आ रहा है सर। तो 2 V है, एक V ये है, एक V ये है, मतलब एक V वैसे है, एक V वैसे है। आप देखिए बेटा, एक V ऐसा है और एक V ऐसा है, ठीक है। तो ये V और ये V एक ही प्लेन में नहीं है, ये V और ये V एक ही प्लेन में नहीं है। अगर एक प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो एक कैसा है, वर्टिकल। भाई साहब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही V होंगे, या तो एक ही प्लेन में होंगे या अलग अलग प्लेन में होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। टॉपिक खत्म हो जाएगा, टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। देखो कितने V हैं, 2, ये V, ठीक है। बताओ दिख रहा है बेटा, ढंग से देखो, ढंग से देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक V दिख रहा है सबको। अब यहां पर देखो ये V, तो बताओ बेटा दोनों V क्या एक ही प्लेन में है क्या, सर नहीं है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ओके। तो अब आप यहां पर देखिएगा 2 V है और दोनों एक ही प्लेन में नहीं है। किसी भी मॉलिक्यूल को आप इस तरह से काटें, इस तरह से बाहुबली की तलवार चलाएं कि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने बाहुबली की तलवार यहां पर चलाई ऐसे खचाक, इसकी खोपड़ी कट गई, आधी इधर आधी इधर, इसकी भी खोपड़ी कट गई, आधी इधर आधी इधर, ठीक है। तो आप इसको देखो बेटा, ये 2 V हैं, 2 इस प्लेन में 2 इस प्लेन में, मतलब दोनों V एक ही प्लेन में नहीं है। तो बेटा जब बाहुबली की तलवार चलेगी तो जिस V पर तलवार चली उस V की तो खोपड़ियां कट जाएगी, आधी इधर आधी इधर, आधी इधर आधी इधर, खोपड़ियां कट जाएगी, आधी इधर आधी इधर, और यहां से बीच में से ये प्लेन निकल जाएगा और इस रेड के सामने रेड आ जाएगा। मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो कहानी इतनी सी है बेटा, कहानी इतनी सी है कि जिस प्लेन में आपने तलवार चलाई बाहुबली की खचाक, जिस प्लेन में आपने बाहुबली की तलवार चलाई खचाक, जिस प्लेन में आपने बाहुबली की तलवार चलाई खचाक, वहां पर खोपड़ियां आधी आधी कट गई। अब भाई साहब प्लेन नीचे गया तो V ऐसा था, तो इस खोपड़ी के सामने ये खोपड़ी आ रही थी, मतलब इसमें क्या आ गया, पोज आ गया। तो बच्चों डायरेक्ट याद रखना, जब sp3 कार्बन होगा, जब sp3 कार्बन होगा और चारों ग्रुप अगर सेम होंगे, चारों ग्रुप सेम होंगे तो उसमें पोज आएगा। पोज बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप सेम पोज आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो साहब यहां पर पोज लगा दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई साहब ये करीना है, sp3 है, 3 ग्रुप सेम है एक डिफरेंट है, 3 ग्रुप सेम है एक डिफरेंट है, 3 ग्रुप सेम है एक डिफरेंट है। तो यहां पर अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे हैं, एक डिफरेंट लगा देंगे, ठीक है, ये डिफरेंट लगा दिया, देखो आप, ठीक है। अब देखो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, कैसे भी देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, कैसे भी देख लो, 2 V है बेटा, 2 V है। अब हमने क्या करा, तलवार ऐसे चलाई खचाक, तो आधा रेड इधर आधा इधर, पर्पल के सामने पर्पल, और तलवार यहां चली तो रेड के सामने रेड। फाइनली इतना सा याद रखना, फाइनली इतना सा याद रखना कि 2 V है, एक V ये है,
एक वी ये है। तो जब आपने इस वी पर तलवार चलाई खचाक, तो ये तो आधी खोपड़ी इधर कट गई, आधी इधर कट गई। अब तलवार नीचे निकलेगी तो यहां पर रेड के सामने क्या आ जाएगा, रेड। मतलब इसमें भी क्या आ गया, पोज आ गया। मतलब यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। डायरेक्ट याद रखना, sp3 कार्बन पर 3 ग्रुप सेम आ जाए, पोज आएगा नहीं आएगा, आएगा। अगली बात करते हैं sp3 कार्बन पर 2 ग्रुप की बात करते हैं, जब 2 ग्रुप सेम हो। मतलब अब हम क्या करेंगे, एक और ग्रुप चेंज कर देंगे। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, ये sp3 करीना है, ये sp3 करीना है टेट्राहाइड्रल। इसको ऐसे देख रहे हैं थोड़ा टेढ़ा कर कर। इस sp3 पर 2 तो सेम है मगर 2 डिफरेंट है, एक पर्पल है और एक ब्लैक है, ये दोनों डिफरेंट है। तो जब बाहुबली की तलवार चलेगी खचाक, जब बाहुबली की तलवार चलेगी खचाक, तो ये पर्पल खोपड़ी आधी इधर आधी इधर, पीछे भी ब्लैक वाली खोपड़ी आधी इधर आधी इधर, और रेड के सामने क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर 2 ग्रुप सेम आ जाएंगे तब भी पोज आएगा, और पोज आएगा तो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल। अब हम बात करते हैं कि अगर चारों ग्रुप डिफरेंट आ जाए तो क्या करेंगे। मतलब इस sp3 खोपड़ी पर अगर चारों ग्रुप डिफरेंट आ जाएं तो क्या करेंगे। तो देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये खोपड़ी है, टेट्राहाइड्रल है, इसको ऐसे देख रहे हैं, 2 वी तो ऐसे और 2 वी ऐसे हैं। मतलब 2 वी तो जो है, एक वी तो जो है बोर्ड के प्लेन में है, और एक वी जो है ऐसे है जिसका एक बॉन्ड बाहर है और एक बॉन्ड अंदर है। जब इसमें पोज ऐसे मारा खचाक, तो आधी खोपड़ी इधर आधी इधर आधी इधर आधी इधर, मगर रेड के सामने येलो आ रहा है, मतलब इसमें पोज नहीं आ रहा। ऐसे देख लो, जब तलवार आपने ऐसे चलाई खचाक, तो ब्लैक के सामने पर्पल आ रहा है, नहीं आ रहा। सर ऐसे ऐसे मारा खचाक, आधी येलो खोपड़ी इधर आधी इधर, आधी रेड इधर आधी इधर, और यहां पर ब्लैक के सामने पर्पल आ रहा है, मतलब इसमें पोज नहीं आ रहा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, जब sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप सेम होंगे तो पोज नहीं आएगा, और सॉरी आएगा। जब 3 सेम होंगे तब भी पोज आएगा, और जब 2 सेम होंगे तब भी पोज आएगा, और अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तो पोज नहीं आएगा। तो बच्चों मैं बात कर रहा था sp3 खोपड़ी की, वापस से डिस्कस करते हैं। sp3 कार्बन है, इस sp3 कार्बन में टेट्राहाइड्रल ऐसे है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप ये मतलब समझ गए ना बेटा, यहां पर V है, यहां पर V है, एक V ये है, एक V ये है। अब इस V के बारे में बात करें, मतलब यहां पर जो है, इसका मतलब इतना सा आप समझे बेटा कि एक V तो बोर्ड के प्लेन में है, एक V तो बोर्ड के प्लेन में है। तो यहां पर बच्चों आप ये समझ जाइएगा कि एक वी तो बोर्ड के प्लेन में है। तो आप देखिए, ये वी बोर्ड के, सॉरी अरे साहब, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही ना, ओके। तो भाई साहब यहां पर ये एक वी तो बोर्ड के प्लेन में है, ये लगा दिया, ये करीना और ये 2 हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप को भी सेम लगा देता हूं ताकि हमें जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। आज का लेक्चर बहुत समझने वाला है, कोई लिखने वाला नहीं है, ठीक है। अगर ये समझ गया ना, ऑप्टिकल आइसोमर खत्म है बेटा, इसीलिए इस पर इतना काम कर रहे हैं अपन, ठीक है। और जो है बाकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये वी बोर्ड के प्लेन में है, तो ये दोनों रेड कलर के हाइड्रोजन है। अब दूसरे वी की अगर हम बात करें कि दूसरा वी कैसे होगा, तो देखिएगा दूसरा वी किस तरह से होगा। ऐसे है बेटा, एक वी बोर्ड के प्लेन में है और एक वी ऐसे है जिसमें एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है और एक बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है। जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपकी तरफ आ रहा है उस बॉन्ड को जो है डार्क लाइन, जिसे हम बोलते हैं वैज बोलेंगे, मतलब उसे हम वैज से रिप्रेजेंट करेंगे।
और जो अंदर की तरफ जा रहा है उसे डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब बेटा इतना सा, इस वी को भूल जाओ। एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, ये वेज है, जो अंदर जा रहा है वो डैश है, और ये वाला वी, ये वाले वी के बारे में बात करें तो ये बोर्ड के प्लेन में है। तो आप देखिए इस sp3 कार्बन पर दो वी नजर आ रहे हैं, जिसमें एक तो बोर्ड के प्लेन में है, एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, और यहां पर जो है ये वाला जो रेड कलर का बॉन्ड है ये एक वी है, जिसमें ये बॉन्ड बाहर आ रहा है, और इसका, इसी वी का दूसरा बॉन्ड अंदर जा रहा है। तो इस sp3 कार्बन पर भाई साहब दो वी होते हैं, एक बोर्ड के प्लेन में है, ऐसे है, और एक ऐसे है, एक बाहर जा रहा है और एक अंदर जा रहा है। समझ रहे हैं? आज ये वी का ही है, क्योंकि वी खत्म, पूरा खत्म, टॉपिक ही खत्म है यार, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ऑप्टिकल करते ना, कुछ है ही नहीं, लल्लू छाप टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर जब sp3 कार्बन होंगे तो उसके दो वी होंगे, एक बोर्ड के प्लेन में होगा और एक वी बाहर होगा। बाहर वाले बॉन्ड को वेज बोलेंगे, अंदर वाले बॉन्ड को डैश बोलेंगे। तो भाई साहब अब ऐसे ही देखो, sp3 करीना है, इसे टेट्राइडल ऐसे नहीं, दो वी है, एक वी ऐसा है और एक वी ऐसा है, जिसमें बॉन्ड बाहर आ रहा है, ये वेज है, जो अंदर जा रहा है वो डैश है। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिसने इस वाले बॉन्ड को, अगर मैंने ऐसा कोई बॉन्ड बना दिया तो इसका मतलब बेटा ऊपर नहीं है, इसका मतलब बाहर है, इसका मतलब बाहर है। अगर आपने इसे बाहर सोचा, अगर इसमें आपने इसको बाहर सोचा तो ऑप्टिकल आइसोमर खत्म, और अगर आपने ऊपर सोच लिया फिर भी खत्म हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो इसे बाहर सोचना है, इसका मतलब बाहर है, और यहां पर अगर मैं दूसरा एच लगा दूं तो इसका मतलब ये एच अंदर है। तो बच्चों यहां पर ये एच बाहर, ये एच अंदर, और ये बोर्ड के प्लेन में। और फाइनली जब तलवार चलती है तो दो वी तो कट जाते हैं, आधी खोपड़ी इधर आधी इधर। ठीक है, तो और दो वी तो कट जाते हैं, आधी इधर आधी इधर। अब चाहे कुछ भी हो, आधे आधे कट जाएंगे। अब यहां पर बात है, बस यहां पर दो ग्रुप सेम आ जाएंगे, तो दो ग्रुप सेम होंगे तब पोज आएगा, और चारों सेम होंगे तब भी पोज आएगा। तो बच्चों यहां पर कहानी में आपको क्या याद रखना है, यहां पर इतना सा याद रखना है कि भाई साहब अगर इस sp3 कार्बन पर, इस sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप सेम है, पोज आएगा, तीन सेम है, पोज आएगा, दो सेम है, पोज आएगा, मगर चारों डिफरेंट है तो पोज नहीं आएगा। अब फायदा क्या हुआ? फायदा इतना सा हुआ बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया गया, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया गया, और आपको जो है इस तरह से बना के वेस्ट डैश, चेक ही नहीं करना भाई साहब। क्या सर चेक ही नहीं करना? यस, डायरेक्ट आंसर लगाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, चेक क्यों नहीं करना है? मान लीजिए यहां पर मैंने ऐसा फोटो बनाया और इस फोटो में ये ऐसा बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड ऐसा बना दिया। अब मुझे इसका, आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा कि कहानी क्या है। कहानी इतनी सी है बेटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं एच 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 एच, पोज आएगा नहीं आएगा? आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। अब अगर मैं यहां पर फ्लोरीन लगा दूं, पोज आएगा, क्योंकि तीन ग्रुप सेम हो गए। और अब अगर यहां पर मैं जो है एक Cl लगा दूं और यहां पर एक Br लगा दूं, बताओ पोज आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी भी दो ग्रुप सेम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। और यहां पर बेटा अगर मैं ये भी डिफरेंट कर दूं तो sp3 करीना पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, मतलब पोज नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस लेक्चर में मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करी। कल डिटेल में जो है इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये टॉपिक अगर खत्म हो गया ना बेटा फिर तो मजे करोगे आप, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत होती है 3D इमेजिनेशन। आज मैंने क्या बताया कि जो sp3 करीना उसमें दो वी, एक तो बोर्ड के प्लेन में, एक तो बोर्ड के प्लेन में,
और एक बाहर, उसमें एक बॉन्ड बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। जो बाहर वाला है उसे वेज और जो अंदर वाला है उसे डैश। सर हम कॉपी पे कैसे समझेंगे? समझ जाना यार, कॉपी पे एक ऐसा वी बनाना जो कॉपी के प्लेन में है, और जो दूसरा वी है वो आपकी तरफ आ रहा है, वो वेज है, और जो कॉपी के पीछे जा रहा है वो डैश है। भाई कॉपी ऐसे तो होगी, एक ऐसे हुआ, ये वी जो है ये कॉपी के प्लेन में, एक बाहर आ रहा वो वेज, और कॉपी के पीछे जा रहा वो डैश। खत्म बात। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इसके बारे में हमने बात करी। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।